प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया टेक चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में हुए शामिल 3 सेमीकंडक्टर परियोजना वाली धैर्य नींव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में सूरज पोर्टल की करेला शुरुआत। देशना वंचित वर्गारा 1 लाख उद्यमा खातर ऋण सहायता ने भी करेला मंजूर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा में कई विकास कामकाज कर लोकार्पण और धर्या नींव। कया दोहरा इंजन की सरकार प्रदेश हर काश्तकार ने मजबूत बनावारो कर दी है काम। सीकर में नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा अमृत योजना के तहत सीवरेज परियोजना की धर्या नींव। कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ रही है लगातार आगे। और प्रदेश में वेला 1220 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती। राज्य सरकार भर्ती खातर देनी वित्तीय मंजूरी। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया टेक चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल किया। इन मौके वे 1.25 लाख करोड़ रुपया की 3 सेमीकंडक्टर परियोजना वाली नींव धरिया। इन मौके वे देश के नौजवानों ने संबोधित करता थका कहा कि नौजवान भारत की शक्ति है। सेमीकंडक्टर उद्योग में हजारों नौजवानों ने रोजगार मिलेला। वे कहा कि डिवाइन इन इंडिया चिप ने आधुनिकता का नी ले जावाला। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। गुजरात के धौलेरा और साणंद में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। मैं सभी देशवासियों को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए, एक महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए, एक मजबूत कदम के लिए इस आयोजन को लेकर के बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस कार्यक्रम में ताइवान के हमारे साथी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए हैं। मैं भी भारत के इन प्रयासों से काफी उत्साहित हूं। साथियों, इस अभूतपूर्व अवसर पर हमारे साथ देश के 60,000 से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। मैंने मंत्रालय से विशेष आग्रह किया था कि आज का ये कार्यक्रम देश के नौजवानों के सपनों का कार्यक्रम है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं को जोड़ना चाहिए। आज का आयोजन भले ही सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत का हो, लेकिन भविष्य के भारत के असली स्टेक होल्डर्स अगर कोई है तो ये मेरे सामने बैठे हुए मेरे युवा, मेरे नौजवान, मेरे स्टूडेंट्स, यही मेरी भारत की शक्ति है।
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજ નવી દિલ્હી રમાય વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ के जरिए सूरज पोर्टल की शुरुआत करेला। इस मौके पीएम सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल की भी शुरुआत करेला। साथ ही प्रधानमंत्री देश वंचित वर्गाना 1 लाख उद्यमिया खातर ऋण सहायता मंजूर करेला। इन दौरान वह वंचित समूहारा लाभार्थियों से बातचीत भी करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क को चिन्हित करने वाले एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। पीएम मोदी इस दौरान प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और देश के वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता स्वीकृत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान मशीनी स्वच्छता व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों, सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट भी वितरित करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के वंचित समूहों के लगभग 3 लाख लाभार्थी भाग लेंगे, जो देश भर के 500 से अधिक जिलों से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा है कि काश्तकार भारत री आत्मा है, मारी खुशहाली सुही विकसित भारत री संकल्पना साकार पहला। केंद्र और राज्य की दोहरा इंजन की सरकार प्रदेश का हर काश्तकार ने आर्थिक रूप से मजबूत बनावा खातर काम कर रही है। मुख्यमंत्री चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा में कई विकास कामकाज रो लोकार्पण करया और नींव भी धरया। इन मौके राखी जा कार्यक्रम में बोलता थका व निम्बाहेड़ा सु मंगलवार तणी 4 लेन सड़क बनावा की घोषणा करया। कार्यक्रम रमाए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री जोशी भी मौजूद था। जहां ऋषि और कृषि परंपरा का निर्वहन हमेशा से होता रहा है, और जब अटल जी की सरकार थी और आदरणीय श्री चंद्र जी भाई साहब सांसद थे, या तो उस समय आईपीएम के लाइसेंस मिले या फिर मोदी जी की सरकार में लाइसेंस मिले। 2014 में आपने पहली बार मुझे सांसद बना के भेजा, तब मात्र 18,000 लाइसेंस थे। आज की तारीख में 1,05,000 अफीम के लाइसेंस हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आवाड़ा लोकसभा चुनाव खातर जनता से सुझाव ले आपरो संकल्प पत्र बनावेला। मेघवाल बीकानेर में खबर नवीसा से बातचीत करता थका गया कि संकल्प पत्र खातर राष्ट्रीय नेतृत्व का निशु एक कमेटी बनाई गई है। पार्टी का निशु 2024 पछे विकसित भारत करो वे इन माथे जनता री राय लेवा खातर संकल्प पत्र अभियान की शुरुआत करी गई है। इन डमाए नौजवान, मजदूर, काश्तकार और लुगाया समेत हर वर्ग का सुझाव संकल्प पत्र में शामिल करा जावला। मेरा विषय पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने का ही रहेगा। मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स करूंगा ही नहीं। कोई कितना ही मेरे बारे में बोले, कुछ भी बोले, मैं उसको मेरे हिसाब से सकारात्मक भाव से ही आदर के साथ जवाब दूं। भारत को हमें विकसित भारत बनाना इसके लिए दिया है। भारत हर सेक्टर में वो ग्लोबल लीडर बने, दुनिया भारत की ओर देखे। आज हमारा, मैं कल एक 134वें नेशनल आर्काइव दिवस पे था, राष्ट्रीय अभिलेखागार में। दुनिया पहले नहीं भारत को पूछती थी जी इतनी। एक लाहौर शेड करके एक दस्तावेज था जो पहले भी था हमारे पास, लेकिन पढ़ने में नहीं आता था। हमने उसको डिजिटलाइज किया, हमने उसको सुरक्षित किया, हमने उसको ऑनलाइन किया। सारे लाहौर शेड के दस्तावेज को देखने के लिए दुनिया के लोग आ रहे हैं। भाई ये लाहौर शेड में ये ऐसा दस्तावेज था, आपके पास था। ये भारत की ताकत है। सीकर में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झापर सिंह खर्रा अमृत फेज द्वितीय तहत सीवरेज परियोजना की नींव धरया। इन मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रही है। इन मौके सांसद सुमेधानंद सरस्वती कहा कि सीकर रा विकास के वास्ते केंद्र और राज्य सरकार रकम री कोई कभी नहीं आवा देवला। अध्यक्ष श्री भारत सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत सीकर शहर में सीवरेज
के दूसरे चरण के शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित। लगभग 135 करोड़ रुपए की लागत से 122 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन डलेगी, जिसमें लगभग 12,500 से अधिक घरों को उससे जोड़ा जाएगा। उसका शिलान्यास हुआ और उम्मीद करेंगे कि पूर्ण गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से ये कार्य पूर्ण हो और सीकर की सीवरेज समस्या का यथाशीघ्र समाधान होगा। और उसके बाद जब ये काम पूर्ण हो जाएगा, सीकर शहर की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए जो भी और आवश्यकताएं होंगी, भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर उस योजना को भी क्रियान्वित करने में, स्वीकृत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लोकसभा चुनावના લેર કોંગ્રેસ દૂસરી પાનડી જારી કરી દીની है। જેમાં રાજસ્થાન સુ 10 ઉમેદવારોના નામાની ઘોષણા કરી ગઈ है। जालोर सिरोही सु वैभव गहलोत, चूरू सु राहुल कस्वार और बीकानेर सु गोविंदराम बेगवाल ने टिकट दियो है। बटे अलवर सु ललित यादव, झुंझुनू सु ब्रजेंद्र रोला, टोंक सवाई माधोपुर सु हरीशचंद्र मीणा, चित्तौड़गढ़ सु उदयलाल लांछना, उदयपुर सु ताराचंद मीणा, जोधपुर सु करण सिंह और भरतपुर सु संजना जाटव ने कांग्रेस उम्मीदवार बनाई है। कांग्रेस पार्टी आवाड़ा लोकसभा चुनाव में भरतपुर लोकसभा सीट सु संजना जाटव ने अपना उम्मीदवार घोषित करी है। संजना फिलहाल कांग्रेस की जिला पार्षद है। लोकसभा चुनाव रे वास्ते उम्मीदवार बनावा खातर वे पार्टी नेतृत्व रो आभार जताया है। वे कहा कि भरतपुर लोकसभा क्षेत्र रो विकास वाली प्राथमिकता रहेला। धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने ये जो अपनी हार है वो हार नहीं मानी है। मात्र 205 वोटों से थी, पार्टी ने दोबारा मौका दिया है जीत के लिए, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल सर, मैं अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके प्रबंध में चुनाव लड़ेंगे, रणनीति से लड़ेंगे। अपने महाराज साहब हैं, जितने भी एमएलए हैं, तैयारी से एक अच्छी जो तरीके से प्लानिंग से हर चीज़ से और आगे चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश में 1 अप्रैल सु ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई पंजीयन प्रमाण पत्र सुविधा दी जावेला। इन तहत आवेदक ने ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी पंजीयन से जुड़ी किन्हीं भी सेवा रे वास्ते स्मार्ट कार्ड जारी नहीं कराया जावेला। आवेदक ने 200 रुपया स्मार्ट कार्ड शुल्क रो भुगतान नहीं करना पड़ेला। इन व्यवस्था रे लागू कराया जावा खातर काल परिवहन भवन में परिवहन आयुक्त कालीसु ऑटोमोबाइल डीलर्स रे साथे बैठक कर वारा सुझाव लिया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रो दल अधिशासी अधिकारी भर्ती में 18 लाख रुपया घूस रा मामला में आज एसीबी आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा सो पूछताछ कर वारा बयान ले रही है। इनसे पहले काल एसीबी दल आरपीएससी सदस्य डॉक्टर संगीता आर्य रे घरे पोगर पूछताछ कर्यो। जानबाजोग है कि एसीबी लाडले बरस घुमंतु विकास आयोग रा पहलीआड़ अध्यक्ष गोपाल केसावत ने 18 लाख रुपया घूस लेता गिरफ्तार कर्यो हो। प्रदेश में 1220 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जरिए करी जावला। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बताया कि सरकार भर्ती रे खातर वित्तीय मंजूरी जारी कर दीनी है। वे बताया कि बजट में नौजवानों ने रोजगार देवा खातर आवाड़ा बरस में 70,000 पदा माथे भर्तिया की घोषणा करी गई है। इन क्रम में यह पदा माथे भर्ती रे वास्ते वित्तीय मंजूरी दी गई है। जयपुर आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में 17 मार्च सु वेबाड़ा फागोत्सव री तैयारियां जोरा सु चल रही है। इन खातर भक्ता में घणो उत्साह देखी जा रही है। फागोत्सव रे बाय जयपुर समेत आरे रा कई भक्त शामिल वेला। इन दौरान कई भांतरा दूजा कार्यक्रम भी राख्या जावला। प्रदेश में आज और काल एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ रास्तर के कारण जोधपुर और बीकानेर संभाग सीमावर्ती क्षेत्र में बादला मंड्या रहने साथ किन्हीं जगह बूंदाबांदी वह सके है। बाकी जगह मौसम सूखो रहेला। वठीने तापमान में बढ़ोतरी व्यासु गर्मी रो असर देखवा लाग्यो है। अरब खास खबर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया टेक चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में भी शामिल। सेमीकंडक्टर परियोजना वाली धैर्य नींव।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में सूरज पोर्टल नी करेला शुरुआत। देशना वंचित वर्गाना 1 लाख उद्यमा खाते ऋण सहायता ने भी करेला मंजूर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चित्तौड़गढ़ नीमबाहेड़ा में कई विकास कामकाजों करे लोकार्पण और धर्या नींव। क्या दोहरा इंजन की सरकार प्रदेश हर काश्तकार ने मजबूत बनावा कर रही है काम। सीकर में नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा अमृत योजना के तहत सीवरेज परियोजना की धर्या नींव। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ रही है लगातार आगे। और प्रदेश में वेला 1220 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती। राज्य सरकार भर्ती खातर देनी वित्तीय मंजूरी। साथ ही यह बुलेटिन अठाई पूर्व नमस्कार।